कुछ भी काम करो, क्या चाहिए? अगर आज इस मीटिंग में बैठे हो तो क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन लेकर आए हो? एंड जब मैं ऐसे सोचती थी तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब जाकर देखिए मेरे ससुर ने पूछा, क्या कर रहे हो आप? सिर्फ घर में ऐसे ही बैठे हो, कुछ काम करो ना। अभी देखो राजशेखर जो काम कर रहे हैं वो सभी ठीक है, मगर कुछ आप भी ट्राई करो। घर में कंप्यूटर है, डेटा एंट्री करो, सिलाई मशीन है, सिलाई करो। आप सिलाई सीखे हो ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो एमकॉम पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन करो, ऐसे उन्होंने बोला। कुछ करो, डोंट वेस्ट योर लाइफ, वेस्ट ऐसे ही लाइफ को वेस्ट मत करो, कुछ कमाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। एंड राजशेखर को भी हेल्प हो जाता है, जो घर बनाया है उसके लिए जो लोन लिया है वो पे करने के लिए कुछ तो सपोर्ट हो जाएगा आपके वजह से। मैं सोचने लगी, अरे क्या ये ससुर ने बोल दिया मुझे, मैं इतना अच्छे काम कर रही हूँ, सभी बाथरूम को रगड़ रगड़ कर क्लीन कर रही हूँ, उनको खुशी नहीं किया। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे ससुर ने ऐसा बोले। तो बाद में मैं सोचने लगी, उन्होंने क्या ऐसा गलत बोल दिया? कोई तो आना चाहिए ना हमारे लाइफ में ये बोलने के लिए, उठो, देखो क्या हो रहा है, देखो लाइफ में। मेरे हस्बैंड ने कभी भी नहीं बोला आप कुछ काम करो। उनको क्या लग रहा था, घर में रहो, दो छोटे बच्चे एंड बुजुर्ग लोग हैं, उनको देखभाल करो। मेरे ससुर बोल रहे हैं कुछ काम करो, घर से ही कुछ काम करो। मेरे सासू माँ बोल रही है आप कुछ काम करो, मैं सपोर्ट करती हूँ। इतनी अच्छी सी सासू माँ, मेरे जैसा घर के लिए मत बन जाओ, कुछ बनो लाइफ में। मेरे सास और ससुर दोनों ऐसा बोलने लगे, मैं सपोर्ट करती हूँ, कुछ देखभाल करने के लिए सपोर्ट करती हूँ। घर से ही कुछ कर सकते हो तो देखो, कितना अच्छा सा थॉट डाल दिया। घर से ही कुछ कर सकते हो क्या? कैन यू वर्क फ्रॉम होम? तब देखिए, हाँ कुछ ऐसे ढूंढ सकती हूँ मैं। उस दिन तक मेरे घर को न्यूज़पेपर जब आता था उसमें फ्लायर आ रहा था, एवरी टाइम फ्लायर आ रहा था, मैं नहीं देख रही थी। ऐसा ही हमारे लाइफ में जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, वो आंख के सामने है मगर दिखेगा नहीं। एंड मुझे उस दिन वो फ्लायर दिख गया। एंड 2006 में हर्बलाइफ को ज्वाइन हुई थी, तब न्यूट्रिशन क्लब वो सभी नहीं था, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रहे थे। एंड मैं कभी भी हर्बलाइफ का नाम सुना भी नहीं है, कहीं पढ़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। वर्क फ्रॉम होम, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, वो सभी फ्लायर में लिखा था। मैंने कॉल किया मेरे कोच को, क्या है क्या है? उन्होंने बोला आप आ जाओ इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं पूछी ये सेल्स है क्या? वो बहुत शाना है मेरे कोच। उन्होंने बोला आपको अच्छा लगता है सेल्स? देखिए, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के लिए आंसर दे चुका होते तो आप सीख रहे हो कुछ। देखो, जब आंसर करते हो तो आपका क्या बोलते हैं, हेयर उनका हाथ में है। अगर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ गए तो आप आंसर देते, अगर आपके पास क्वेश्चन के उनको पूछने के लिए तो कॉन्वर्सेशन के ऊपर आपको होल्ड है। जब मैंने पूछी तो वो बोले आपको अच्छा लगता है? नो, देन वो नहीं है। टेली मार्केटिंग है क्या? आपको अच्छा लगता है? ना, वो नहीं है। तो फिर क्या है? मीटिंग को आ जाओ, क्योंकि मीटिंग में कंप्लीट मिलता है ना। जो फोन में ही कुछ बोल देंगे तो कहाँ जाते हैं? एंड जब वो इनवाइट किया तो इमीडिएटली नहीं गई, क्योंकि मुझे एरियाज नहीं पता था, कहाँ जाना है कैसे जाना है पता नहीं। थर्ड टाइम उन्होंने जब मुझे फॉलोअप किया, उन्होंने बोला कहाँ आप आ सकते हो, मेरे घर के पास ही जो प्लेस है उसके वहां आ सकते हो, मैंने बोली। तो उन्होंने बोला वहां आ जाओ मेरा ऑफिस, मैं वहां ही आता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ। जब उनके पास गई, सीरियसली मुझे फर्स्ट वो जो दिखे, स्मार्ट, हैंडसम, बुजुर्ग है, 60 ही वाज 65, स्मार्ट, हैंडसम, फ्लैट स्टमक, दैट्स इट। अच्छा है ये, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। एंड अभी देखिए, ओ ओके, दिस इज मी बिफोर हर्बल लाइफ। मैं बोल रही थी ना, एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर थी, एक ग्रीन कलर दुपट्टा में ही हूँ।
देखिए कितनी थिन थी, स्लिम टिम, वो सभी शादी के बाद ऐसी हो गई, शादी के नहीं, बच्चे होने के बाद मेरे वजह से ही ऐसे हो चुकी थी। एंड ऑल बैड थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अच्छे होने के लिए, कुछ बनने के लिए, ऐसे ऐसे ही रहे तो धीरे धीरे से जो भी है वो खराब हो जाएगा। अभी देखिए, अगर आपके पास स्कूटर है, यूज ही नहीं किया, क्लीन ही नहीं किया, ऐसे ही रखे होते हो तो क्या हो सकता है एक स्कूटर का, कार का क्या हो सकता है, हमारा शरीर का क्या हो सकता है। अगर आपका हेयर जो है अच्छा रखना चाहते हो, उसके लिए ख्याल ही ना, कुछ ना करो, ऐसे ही है, मुरझा मुरझा जाएगा ऐसा। बट फॉर ऑल गुड थिंग्स टू हैपन यू नीड टू मेक इट हैपन। जो भी आपको लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ होना चाहिए, कुछ चाहिए आपको लाइफ में रहता है, उसके लिए तो हमको कुछ करना ही है। एंड जब अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने कंप्लीटली यूज किया। मेरे कोच ने बोला हेड टर्निंग रिजल्ट लेना है, तो इमीडिएटली फ्रॉम द डे वन, जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, फ्रॉम द डे वन टू शेक वन मिल SMS प्रोग्राम, जब भी कोई आपको ऐसा मुड़कर देखना चाहिए, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। 2 महीने में 6.5 किलो वेट लॉस हुआ एंड 4.5 इंचेस वेस्ट लाइन कम हुआ। मेरा स्किन देखिए, मेरा हेयर, मेरा वेट लॉस एंड मेरा कपड़े डालने का तरीका। यू आर द पावर ऑफ योर बिजनेस। आपका लाइफ, आपका बिजनेस में कुछ पावर है तो सिर्फ आप ही हो। फर्स्ट खुद को रिटेल करो, खुद को रिक्रूट भी करना चाहिए एज ए कोच। एंड ये हर्बलाइफ इज नॉट इजी, मगर डिफिकल्ट भी नहीं है। खुद को संभालने के लिए फर्स्ट आना चाहिए, खुद को टहना है, खुद के लिए टाइम देना है, खुद को यू हैव टू लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई, सक्सेस डेफिनेटली आता है। 2 महीने में जो वेट लॉस हुआ, तब मुझे मेरे कोच ने बोले एक शेक पार्टी करते हैं, घर में सभी को बुलाओ। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला जो भी है लाइफ में अगर यूज नहीं करोगे तो वो लूज हो जाएगा, यू लूज इट। यहाँ ऐसा क्यों डाला है पता है? आपका जो मजल है, अगर उसको यूज नहीं करोगे तो यू लूज योर मजल। जैसे आपको पता है ना, मंकी से मानव, मंगा, मंगा से मानव, क्या बोलते हैं मंगा को, क्या बोलते हैं मंकी को, क्या बोलते हैं नितेश जी? मंकी को बंदर। बंदर, बंदर से मानव। हाँ, कैसे मानव बन गया? वो जो पूछ था वो यूज ही नहीं कर रहे थे, वी लॉस्ट इट। एंड चारों हाथ चारों यूज कर रहे थे, अभी उठकर चलना शुरू कर दिया तो ये काम को नहीं आया, सिर्फ एक काम करने का, हाथ का काम जो भी है वो करने के लिए आ गया। वैसा ही हमारा मजल, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। आपका रिजल्ट आप यूज नहीं करोगे तो यू विल स्टार्ट लूजिंग योर रिजल्ट। मैंने देखा है इतने सारे कोचेस जब आते हैं, आपका रिजल्ट आता रहता है, मगर आपको 100% कंप्लीट आना चाहिए तब भी जाकर बात करूंगी, नहीं। जब आना शुरू हो जाता है, 1 kg भी कम हो गया तो इतने सारे लोगों को बोलना है यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, आपका रिजल्ट अच्छे अच्छे होते जाएगा। एंड मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माई कोच। जब मेरे कोच ने बोला, तो फर्स्ट इमीडिएटली उन्होंने पूछा, जब मैं उनको मीट किया तो उन्होंने पूछा मुझे आपको कितना चाहिए, एंड इन द माइंड। देखिए मेरे कोच ने कोच पूछ रहा है कितना चाहिए आपको, अगर कोच बनना चाहते हो, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, कितना इनकम चाहिए। उनको बोली मैं 3,000 चाहिए, क्योंकि वही लास्ट सैलरी था ना। एंड अभी देखिए मैं कुछ पार्ट टाइम इनकम बनाए लेने के लिए आई हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ में काम कर कर घर को संभालना है, घर को देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है था, कोई जोर नहीं था। मगर जितना बोलना चाहिए उतना 3,000 चाहिए, मेरा खुद का खर्चा देखने के लिए, वैनिटी बैग, स्लीपर्स, वो सभी देख लेने के लिए। एंड उससे ज्यादा मेरे हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए। मेरे हस्बैंड का बर्थडे में, हमारा एनिवर्सरी में
उनको गिफ्ट देना चाहती थी। एंड जब भी मेरे मदर को या भैया को कुछ देना चाहती हूँ तो राजशेखर को नहीं पूछ सकती, कुछ 5,000 तो दो, माने 500 दो, मैं उनको देना चाहती, ऐसा पूछने के लिए कुछ ऐसा ईगो बीच में आता था। एंड एक बार तो राजशेखर का बर्थडे में मैंने उनको एक शर्ट लेकर आई थी, शर्ट लेकर आकर उनको गिफ्ट दिया तो उन्होंने क्या पूछा पता है, कितना दिया इस शर्ट को? अरे मैं फुल गांधी बाजार जो है वहां जाकर सर्च करते हुए उनके लिए ढूंढ कर साइज साइज देखकर ढूंढ कर अच्छा सा क्वालिटी, जब भी वो पैसे देता रहे वो जोड़ जोड़ कर साल में एक बार वो लेकर आई हूँ, सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, आकर दे रही हूँ तो उन्होंने पूछा कितने दिए आपने? मैं बोली 2,500। तो उन्होंने बोला आहा, मेरा पैसा मुझे ही गिफ्ट। उनको उस दिन वो जोक था, मगर मेरे लिए जोक तो नहीं है वो। हाँ, मेरा भी कुछ पैसा ऐसा रहेगा तो उनको गिफ्ट दे सकती हूँ ना, इसीलिए कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अर्न करना चाहती हूँ, मगर ऐसा वैसा कैसे भी काम कर कर नहीं, जो काम करने से मुझे मर्यादा मिलता है, जो काम करने से मेरा हस्बैंड को ही फील्स ग्रेट, ही फील्स प्राउड ऑफ मी, मेरे ऊपर उनको लगता है, हाँ अच्छी खासी काम कर रही है मेरी वाइफ, ऐसा लगता है। एंड मेरे बच्चे मुझे चूज करते हैं, ऐसा काम मैं सोच रही थी। जब यहाँ मुझे कोच बनना है, वेलनेस कोच, वेट लॉस एंड फिटनेस कोच, बहुत अच्छा सा फील्ड है मुझे, फ्रॉम द चाइल्डहुड मुझे अच्छा फिट रहना, अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, वो सब भी अच्छा लगता है मुझे। एंड एंड राजशेखर के बाजू में मुझे अच्छी जोड़ी लगना चाहिए, ऐसा है, उनसे बड़ी नहीं दिखना चाहती थी। तो दिस अपॉर्चुनिटी वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो इसीलिए इमीडिएटली आई स्टार्टेड इन द प्रोग्राम। उन्होंने पूछे कितना चाहिए, जब मेरे कोच ने पूछा तो 3,000 चाहिए। उन्होंने मार्केटिंग प्लान इतने इजी से बोल दिया, ओके फाइन, आपको कितने लोग आपको पता है? मैं बोली अराउंड 50 पीपल। ओके, आउट ऑफ 50 3 लोगों को हेल्प कीजिए, आपका 3,000 रुपीज कैन। एंड मुझे वो इतना ही मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, जितना चाहिए। एंड ही टोल्ड यू कैन रीच फॉर स्टार्स, 3,000 चाहिए तो 3,000, 30,000 चाहिए तो 30,000, दैट इज योर चॉइस, आपका बुक आपका काम। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में मेरी सिस्टर, मेरी खुद की सिस्टर, एंड राजशेखर का सिस्टर, एंड राजशेखर ब्रदर का वाइफ, ये तीनों, एंड मेरे भैया की वाइफ, ये चारों लोग मेरे दिमाग में आ गए। और ये 4 लोग हैं, डेफिनेटली 3 तो डेफिनेटली लेंगे, ऐसे सोचकर इमीडिएटली आई जॉइंड हर्बलाइफ, स्टार्टेड इन द प्रोग्राम। 1 वीक तक नहीं बोली उनको, 1 वीक में 1 kg कम हो चुकी थी। इमीडिएटली ये चारों में जो छोटी थी उसको फोन किया, वो मेरे ब्रदर की वाइफ को, मुझसे 5 साल छोटी थी। हमको ऐसा रहता रहते कन्नड़ा आ रहा है, हाँ वैसा रहता है ना, हमसे छोटी से आराम से बात कर सकते, ये सभी बड़े थे मुझसे। तो इसको फोन किया, और राधिका देखो मैं वेट लॉस हो चुकी हूँ, आपको पता है मैंने, और क्या हर्बलाइफ ले रहे हो? अरे इनको हर्बलाइफ पता है, मैं सोची मेरी यूरेका कर कर मैं आई हूँ ऐसा, ये बोल रही है हर्बलाइफ ले रही हो? हाँ हर्बलाइफ। मैं बोली काम नहीं करता वो, काम नहीं करता, प्रथम चुंबनम दंत भग्नम रब से निकाल दिया मेरा होप। तो बोली वर्क नहीं होता है। मैं बोली नहीं 1 kg कम हुई हूँ। उन्होंने क्या बोला पता है, पहले पहले होता है बाद में नहीं होता है। अरे छोड़ो यार, इसको छोड़ दिया। बाद में एक और को फोन किया, कौन, मेरे को सिस्टर को, राजशेखर का ब्रदर को, वाइफ का फोन किया तो उन्होंने बोला आप यूज करो बाद में देखेंगे। 3,000 में 2,000 गिर गए। और एक दो दो और थी, मेरे खुद की सिस्टर, राजशेखर का सिस्टर, इनको पूछा ही नहीं, छोड़ो।
ये दोनों ही नहीं किया तो ये दोनों क्या करेंगे, ऐसा सोचकर मैंने उनको पूछा ही नहीं। एंड मैं मैं मुझके तो वेट लॉस होना चाहिए, मैं अच्छी बनना चाहती थी। आई जस्ट कंटिन्यूड ऑन द प्रोग्राम। अच्छे सा वेट लॉस होने के बाद सेकंड मंथ मेरी सिस्टर इन लॉ घर को आई, राजशेखर का सिस्टर, बड़ी सिस्टर घर को आकर मैं डोर ओपन किया तो मुझे दिखा, क्या हुआ, कैसे ऐसे स्लिम हो गई, कैसे ऐसा वेट लॉस हो गया, क्या कर रहे हो, ऐसा पूछने लगी। जिनको मैं सोची थी छोड़ो ये दोनों ही नहीं ले रहे, ये क्या लेंगे, ऐसा मैंने सोचा था ना, ये इमीडिएटली अग्रीड, दो मैं भी शुरू करती हूँ। मैं सोची सीरियसली, हाँ उनको दिया। एंड मेरे नहीं, उनके पहले मेरी सिस्टर आई थी, वो मुझे देखकर, वो एक्चुअली मेरे जैसा ब्यूटी कॉन्शियस फिगर कॉन्शियस ऐसे नहीं है। मैं सोची वो छोड़ो पैसा नहीं निकलती, उसको क्या पूछना, उसको पूछे ही नहीं थे। जब वो बैंगलोर को आई तो मुझे देखकर मुझे भी दो, मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ। एंड फुल एमआरपी। मैं सोची एमआरपी कितना हुआ, उन्होंने पूछा, मैं बोलने के लिए कुछ डिस्काउंट बोलूं या एमआरपी लूं, क्या करूं पता नहीं। तब वो जाकर वो क्या बोली पता है, 300 रुपया आता होगा आपको, फुल ले लो, इट्स ओके फाइन, वो गवर्नमेंट जॉब में है, थोड़ी सी कमाई करो, इट्स ओके, थैंक्स टू हर। एंड जब वो कंप्लीट एमआरपी दे दिया तब से मेरा डायलॉग चेंज हो गया। जब मेरा को सिस्टर मेरे सिस्टर इन लॉ आई थी ना, मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे पूछा, बाबा, बाबा को क्या बोलते हैं, क्या पता नहीं, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने पूछा डिस्काउंट नहीं है क्या, पूछा, सेकंड पर्सन ही पूछा। तब मैं बोली बाबा, मैंने ब्रदर इन लॉ जी, हाँ क्या बोलते हैं, जीजा जी, हाँ जीजा जी, मेरे सिस्टर को ही डिस्काउंट नहीं दिया है, आपको क्यों दूं, उसको ही एमआरपी। तो मेरे जीजा जी बोले, हाँ मुझसे ही बिजनेस, रखो रखो अच्छे बनो। पूछना चाहिए उतना ही, सभी दिमाग में चलता है सभी। बाद में उससे वहां से शुरू हुआ। एंड सेकेंड मंथ या थर्ड मंथ मेरा फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम हर्बलाइफ अराउंड 3000 रुपीज, बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे कोच बोलते रहे ट्रेनिंग को आओ, सभी सीखोगे और क्या क्या चाह रहा है पता लगेगा। उन्होंने बोलने लगे तो ट्रेनिंग को जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे थे, थैंक्स टू माय अपलायंस, उन्होंने बोला जितना हो सकता है उतना आकर बैठो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जितने बजे आप आ सकते हो आओ, जितना बजे तक आप ठहर सकते हो ठहरो, उतना लर्न करो। एंड इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम रहता था ना, इसीलिए जी जान लगाकर मैं लर्न करती थी। आज तक इस मिनट तक मैं जब भी ट्रेनिंग को जाती हूँ, मेरा प्रपंच सभी जो भी है, 1000 of people जो भी है, सभी गायब हो जाता है। मैं रहती हूँ स्टेज के ऊपर, जो भी है वो रहता है। एंड इट इज ओनली फॉर मी, ऑल द ट्रेनिंग इज फॉर मी। मैं कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि मुझे सिर्फ वो चांस मिला है, मेरे हस्बैंड ने वो चांस दिया है, मेरे सासू माँ में मुझे छोड़ रहे हैं, इसीलिए ट्रेनिंग को जाती थी, जो भी सीखता सीख सकती हूँ, सीख कर वापस आती थी, अप्लाई करती थी, अप्लाई करना। एंड ये जो दो शुरू किए, 2 महीने के बाद छोड़ दिया मैंने। मेरी सिस्टर 6 किलो वेट लॉस हो गई, वो बोली काफी है, मैं मेंटेन करना चाहती हूँ, एंड शी स्टॉप्ड ऑन द प्रोडक्ट। एंड मेरा जीजा जी जो शुरू किया तो उनके बच्चों लोगों कुछ ऐसा, उनका भी आईडी बना तो उनका आईडी में ले रहे थे, ऐसा कैश प्रॉफिट नहीं था, डीडी आता था उतना भी नहीं। मेरा फर्स्ट डीडी आफ्टर 10 months आया था, 500 रुपीज। मेरा होप नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग को जाती थी, ट्रेनिंग को जा जाकर मैं देख रही थी इतने सारे सक्सेसफुल लोग। मेरा काम करती जाऊं तो डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट। मेरा काम काम करने का, वो कंटिन्यू करूंगी, जो भी है वो सीखते जाऊंगी। ओके। एंड अभी देखिए ये वर्डिंग्स इतना अच्छा है, कुछ लोगों को अगर ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, दे वांट इट टू हैपन। एंड कुछ लोग अच्छा आशा करते हैं, अगर होगा हो जाएगा तो इतना अच्छा रहेगा, वो आशा करते हैं।
मगर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, विल मेक इट हैपन, विल डेफिनेटली मेक इट हैपन। धीरे धीरे से मेरा अच्छा सा रिजल्ट आने के बाद एक एक कर कर अननोन सर्कल से ही मेरा बिजनेस बिल्ड होने लगा। क्लियर एक्टिविटी जो भी सीखा था वो सब भी मैं सीख कर अप्लाई करती थी, जाकर बाहर बात करती थी। मेरे अफ्रेश पार्टी किया, शेक पार्टी किया, वो सब भी करते करते धीरे धीरे से मेरे हस्बैंड वेट गेन के लिए आ गए। 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड शेक लिया। प्रॉब्लम है क्या, जब ये आए तब मैं गेट टीम थी, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। आई डिडंट वेट फॉर माय हस्बैंड इटसेल्फ। उन्हें जो अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे लिए दिया, वो मैंने यूज की। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट, मेरी बेटी, मेरा बेटा, उनका जो 13 इयर्स या 18 इयर्स होने के बाद जो फैट लॉस होना है वो सभी के लिए हेल्प किया। एंड ये जो 23 किलोस वेट लॉस है, ये मेरी को सिस्टर है जो नो बोली थी, 2 साल के बाद आई। वो देखती रही कुछ वेट लॉस हो गई है, वापस आ सकता है क्या, क्या हो सकता है। 2 साल के बाद मेरा तो वेट लॉस 2 महीने में हो चुका था, 6.5 किलोस। बाद में टोटल 14 किलोस वेट लॉस एंड 9 इंचेस टमी कम हो गया मेरा। फिर भी नहीं आई थी। आपको पता है क्यों आई है? क्योंकि मेरे बेटे का रिजल्ट देखकर। अगर बेटे को ही दे रही है, बच्चों को दे रहे तो ये शेक अच्छा है, इसीलिए आए। आने के बाद एक दिन भी नो टर्निंग बैक, अच्छा सा रिजल्ट लिया। इवन राजशेखर का ब्रदर भी वेट लॉस हुए एंड उनके बच्चे भी अच्छे लगे। ये मेरे फैमिली का रिजल्ट है, ये मेरी राजशेखर सिस्टर की बहू है, माने हमारे घर की बहू है। ऐसा अच्छा सा रिजल्ट आते आते, दिस इज व्हाट आई लर्न इन दिस बिजनेस। अगर इस बिजनेस में पावर देना चाहते हैं तो वी हैव टू डू इट थ्रू स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस एंड एसोसिएट बेस, माने कोच हमारे जैसा जो ट्रेनिंग के लिए तैयार है, आने के लिए, सीखने के लिए तैयार है, वापस जाकर काम में डालकर वो सब्र रखने के लिए तैयार है, जो है वो चाहिए। अगर ये सभी गुण मुझ में है तो मेरा ही कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है मेरे एसोसिएट्स। एंड जस्ट फोकस ऑन दिस 3 आवर्स। सभी प्रोग्राम, सभी ट्रेनिंग्स में बोलते रहता है, अगर सभी प्रोग्राम, सभी ट्रेनिंग में वैसे ही बोल रहे तो वही तो करना है। अगर उपमा करना चाहते हो तो उपमा जो करना चाहिए वही बोलते रहते हैं ना, अलग अलग से बोलते रहते हैं। हाँ, इसको बीन्स डाल सकते हो, इसको कैरेट डाल सकते हो, ऐसा बोलते हैं। नहीं तो रवा चाहिए, ऑयल चाहिए, पानी चाहिए, इतना ही पाना चाहिए। हाँ वो तो है, रिटेल रिक्रूट रिटेंशन इज द की। आपको रिटेल, आज का कस्टमर कल का रॉयल्टी। अगर आपने डिसाइड किया तो रॉयल्टी हो सकता है, नहीं तो सिर्फ रिटेल ही रह सकता है। रिटेल रिक्रूट, मुझे कुछ ऐसे पूछते, आप कैसे सभी को रिक्रूट कर लेते हो? आपका पीसी, आपका प्रिफर्ड कस्टमर जो अच्छे खासे है, कैसे आपका कोच बन जाता है? अरे हमारा काम ही वैसा है। उनको क्या अच्छा लगता है? रिकग्निशन अच्छा लगता है, उनको रिजल्ट अच्छा लगता है, या घूमना अच्छा लगता है, उनको सभी लोग वाह वाह बोलने के लिए अच्छा लगता है, बहुत शान में है। कैसे हर्बल में सभी है ना, लाइफस्टाइल है, सभी अपॉर्चुनिटी है हर्बल में। कौन से तरीके से उनको हर्बल में उनको वो जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए लेकर आ सकते हैं, ऐसा सोचना है। अभी देखिए, मुझे मेरे कोच ने, मुझे उनको पता लगा आई लव रिकग्निशन। अच्छी खासी दिखना चाहती हूँ, ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ, फिट रखना चाहती हूँ, वही अपॉर्चुनिटीज उन्होंने दिखाए। खुद के पैर पर खड़े होना चाहती हूँ, वही दिखाए। एंड रिटेल रिक्रूट एंड रिटेंशन जो भी लेकर आए हो, उनके लिए हमको पेशेंस रखना है। हमारे जैसे जल्दी जल्दी ना करते होंगे, इट्स ओके फाइन, बट मेक श्योर यू आर गिविंग देम टाइम। एंड यहाँ ये जो लास्ट में लिखा है, डुप्लीकेशन द गेम चेंजर। जैसे आप हो, अगर जेरोक्स कॉपी का मेन कॉपी अच्छा है तो उसका जेरोक्स जो निकलेगा वो परफेक्ट रहेगा।
अगर मेन कॉपी ही खराब है, ये सभी काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरा कोच क्या करते होंगे? जो मैं करती हूँ वो मेरा कोचेस, मेरे डाउनलाइंस करेंगे। जो नहीं करती हूँ वो नहीं करेंगे। बोलने से वो नहीं करेंगे, मुझे मैं करने से, मैं जो करती हूँ उससे वो करेंगे। एंड डुप्लीकेशन जब करेंगे, डुप्लीकेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस सब भी बेनिफिट्स रहता है। आपका आपका बिजनेस में आपको फ्रीडम मिल जाए। अभी देखिए, मैं आपके आप लोगों के साथ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, एंड वहां मेरा ऑनलाइन क्लब चल रहा है। ऑनलाइन क्लब में जो क्लब मेंबरशिप मुझे पे किया है, नियरली 65 members are there in my nutrition club, ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब। मॉर्निंग फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब चलाती हूँ, 48 members है। एंड इवनिंग में ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ही करती थी, मॉर्निंग ऑनलाइन न्यूट्रिशन करते हुए बाद में फिजिकल क्लब को जाती थी। मगर वो बहुत भाग दौड़ का जीवन हो गया, इतना खराब हो गया, सुस्त ज्यादा होता था। वो ठीक तरह से वहां भी टाइम नहीं दे पा रही थी, यहाँ भी टाइम नहीं दे पा रही थी। इसीलिए ऑनलाइन क्लब को इवनिंग शिफ्ट कर दिया, 7:30 to 8:30। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स, जो मेरे बहू को दिखाई वो अमेरिका में है, वो मेरी वर्ल्ड टीम है, उसके नीचे अराउंड 30-40 फैमिलीज आते हैं। उन लोगों को अमेरिका सभी से, जर्मनी से सभी ज्वाइन होते हैं। सो इवनिंग को रखूंगी तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, एंड यहाँ का भी पीपल ज्वाइन हो सकते हैं। एंड मे बी रात का शेक जो मेरे हमारे कस्टमर्स मिस करते हैं, मॉर्निंग का कोई भी मिस नहीं करता है, इवनिंग का मिस हो गया मैम, ऐसा बोलते रहते हैं। अभी जब इवनिंग कॉल जब से शुरू की हूँ, इवनिंग सब भी शेक लेकर बैठ जाते हैं। अभी सभी का रिजल्ट ठीक तरह से सुपर आ रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है शेक मिस हो गया। शेक मील शेक, परफेक्ट एसएमएस प्रोग्राम। एंड डुप्लीकेशन जब करेंगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा। अभी देखिए वो डुप्लीकेट हो चुका है, जब मैं नहीं रहूंगी फिर भी वो काम चल रहा है। 65 more than 65 to 70 customers are there in the call। इसकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहेगा। अगर मैं रहूंगी तब भी बिजनेस चलेगा, ऐसे नहीं है। अगर मैं वहां नहीं हूं फिर भी बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ पे आ जाएगा। एंड टीम, अभी देखिए उनको मैं सिखाई हूँ, इसीलिए वो आराम से कर रहे हैं। उनको पता है कैसा क्लब कॉल रन करना है, ट्रेनिंग्स कर रन करना, वो सभी एम्पावरमेंट मैंने जो दिया है, वो मेरा खुद का बिजनेस का वो जो पावर अच्छे से रखना चाहिए वो सभी दिया। एंड बिजनेस भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल के लिए इनकम जनरेट करने के लिए सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड बेनिफिट जो है, अभी देखिए जब डुप्लीकेट हो जाएगा, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे नीचे 4 कोचेस है, तो एक ही टाइम पे 4 लोग खुद का न्यूट्रिशन क्लब कॉल चलाएंगे। तो मैं अगर 10 लोगों को देखभाल कर रही हूँ तो 4 लोग वहां जाकर उनका 10-10 पीपल दे विल टेक केयर। एंड बहुत सारे जनों को मैं हम रीच कर सकते हैं। एंड इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ 10-40 कस्टमर्स आ चुके हैं मेरे ग्रुप में, इंक्रीज सेल्स। एंड टाइम भी देखिए सभी बच गया, एक साथ 4 जगह में मेरा इवेंट चल रहा है। ऐसा आपको इससे आपका क्लब ओनर या आपका जो ट्रेनिंग में इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा टूटा फूटा हिंदी में आपको नितेश ठीक तरह समझ में आ रहा है ना जो भी मैं बोल रही हूँ? ओके, थैंक यू। ओके, एंड सीरियसली अगर डुप्लीकेशन आपके दिमाग में नहीं है, सभी फर्स्ट लाइन ही हो रहे हैं, उनको कोच बनाने के लिए कुछ भी इंस्पायर नहीं कर रहे हो, उसको कोच बनाने में टाइम नहीं लगा रहे हो, उनको इंस्पायर नहीं कर रहे हो, उनको जो पुश मिलना के चाहिए, उनको जो सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ऐसा ही रुका हुआ लगता है एंड बहुत छोटा सा रहता है, क्योंकि यू कैन नॉट रीच आउट टू मोर पीपल। आपको खुद को सिर्फ 24 आवर्स ही है, 24 आवर्स में 8 आवर तो खाने पीने में, सोने में, टट्टी करने में चला जाता है। ओके, बाकी जो है जब काम करते हैं तो कितने सारे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं।
इसीलिए ज्यादा लोगों को रीच नहीं कर पाते, वो वैसा ही रहते हैं। एंड सभी को मुझे ही करना है, सभी काम मुझे ही करना है, तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग रहता है एंड एफिशिएंसी भी नहीं रहता है, सुस्त हो जाते हैं। एंड जो बिजनेस बड़ा होना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए, वो नहीं रहता है। एंड बिजनेस भी सस्टेन नहीं होता है। जब देखो वो ऐसा जुगाड़ करते हो और एक लेवल तक लेकर आते हो, गिर जाता है, एक लेवल तक लेकर आते हो, गिर जाता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं हुआ, सभी काम आप ही कर रहे हो इसीलिए। एंड अभी जेके आप लोग एसोसिएट भी आए हो, आपका कोच आपको कुछ सिखा रहे हैं, सीखने के लिए तैयार हो जाओ। कन्नड़ा में एक प्रोवर्ब है, आड़ आदवने अरसनाग, जो काम करता है वही काम करवा सकता है, जो काम करता है वही किंग बन सकता है। आड़ आदवने, आड़ मीन्स जो सर्वेंट बन सकता है, वही कल जाकर किंग भी बन सकता है। हमारे कोच के न्यूट्रिशन क्लब में, ऑनलाइन में, फिजिकल क्लब में, सभी जगह कंप्लीटली लर्न करना है, कैसा शेक बनाना है, कैसा सर्व करना है, कैसा प्रेजेंटेशन देना है, कैसा अटेंडेंस डालना है। इवेंट, सभी इवेंट्स को जाना चाहिए, जो भी कस्टमर इवेंट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट्स रहता है। कभी कभार देखिए हमारे एफबीबीएस में, यहाँ बैंगलोर में एफबीबीएस रहता है, जो बैक एंड बैक स्टेज में जो काम करना चाहिए हम लोग चले जाते हैं, पता है। मेरे कोचेस को जो भी अटेंड करने के लिए उनको सपोर्ट दिया जाता है, वहां जाकर हेल्प करने के लिए, कंप्लीट इवेंट रन करने के लिए वो एक्सपीरियंस दे रहे। एंड मेरा भी इवेंट में मेरे सभी एसोसिएट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपरवाइजर्स, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम, मिलियन टीम, पिन बाहर रखकर हम काम करते हैं। खुद का घर का काम है। हमारे घर में अगर शादी है तो हम वेट करते रहते हैं क्या, कोई काम वाला आ जाए, काम वाली आ जाए करे। कन्नड़ा में एक और प्रोवर्ब है, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ, जो मैं करती हूँ वो बेस्ट है। मग ಮಾಡಿದ್ದು मध्यम, जो बेटा करता है वो मिडिल में है। ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಳಾಯ್ತು, जो किसी और को मैं बोलती हूँ तो वो खराबी करेगी। एंड आई वांट ऑलवेज द बेस्ट इन माय लाइफ, इसीलिए मैं खुद कर कर सिखाती हूँ। ओके एंड ऐसे ही शुरू करते करते मेरा छोटा सा टीम, मेरा जब मैंने न्यूट्रिशन क्लब फर्स्ट 4 इयर्स मैंने न्यूट्रिशन क्लब ओपन नहीं किया, क्योंकि तब वर्क फ्रॉम होम था एंड न्यूट्रिशन क्लब नया सा कॉन्सेप्ट था। एंड प्रसाद भट्ट मेरा मेंटर है। एंड जब उन्होंने न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया तो इमीडिएटली मैं ओपन कर नहीं पा रही थी। तब जाकर मेरे हस्बैंड हर्बलाइफ में नहीं थे ना, वो मीटिंग्स को नहीं आ रहे थे, वो सभी था। वो घर में न्यूट्रिशन क्लब खोलने के लिए वो अग्री नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं आप घर को, उनको क्या लगता था शेक अगर जाकर सर्व कर रहे हैं तो ये होटल के जैसा माफी रहता है, सभी लोग घर को आते हैं, उनको शेक सर्व करते रहते हैं, वो ऐसा कुछ ऐसा ही। जो एलिफेंट को नहीं देखे कैसा है एलिफेंट बोलेंगे तो वो ऐसा सोचेंगे ना, ऐसा ही राजशेखर ने सोच लिया था, वो होटल के माफी सभी लोग आते रहते हैं, वो ऐसा सोच लिया था। इसीलिए बोले नो, घर को होटल मत बनाओ। क्या करें, हमने बोला छोड़ो। एंड छोटा सा एक घर लिया, 8,000 रुपीज का, 7,500 रुपीज का। उस हॉल में सिर्फ 7 to 8 मेंबर्स बैठ सकते थे। वहां से टीम बिल्ड करते करते मिलियनेयर टीम बन गई। मिलियन टीम बन होने के बाद यहाँ आ गई। एंड यहाँ मैं तब से यहाँ ही हूँ, 2012 से यहाँ से कहीं भी नहीं गई। वो जो ओल्ड क्लब था वो बहुत ओल्ड हाउस था, उसको डेमोलिश करने के लिए वो एनर्जी आ गई, इसीलिए वो हाथ छोड़कर यहाँ आ गई। अदरवाइज आई विल नेवर गो। यहाँ से जो भी डुप्लीकेट होना है डुप्लीकेट होकर जा रहा है। यहाँ से टोटल 300 न्यूट्रिशन क्लब हो चुका है इस क्लब से। ओके अभी जो ये सब भी हाउस वाइफ है एंड मेरे न्यूट्रिशन क्लब को मैं जिनके साथ कंफर्टेबली उनके साथ ही क्लब ओपन किया, क्लब बिल्ड किया। न्यूट्रिशन क्लब बिजनेस सभी लड़कियों के साथ, लेडीज लोगों के साथ ही मैंने बिल्ड किया। मेरे न्यूट्रिशन क्लब को वॉइस आने के लिए डरते थे और बहुत लेडीज लोग हैं ऐसा, मगर ऐसा गलाटे वाले नहीं है, मगर फिर भी
वो सोचते थे। देखिए जो आए उनको अच्छा सा रिजल्ट देना शुरू किया। टेल, शो, उनको वेट लॉस करने के लिए बोलो, हाउ टू लूज वेट। फर्स्ट आप खुद वेट लॉस होकर कैसा रखता है आपको बॉडी को, उनको सिखाना है। जो दिखेगा वो बिकेगा। मैं वेट लॉस होकर उनको दिखाई, 14 किलो वेट लॉस, 9 इंचेस टमी कम हो गया। जो टमी कम हो गया वापस नहीं आया। एंड वही मेरा फर्स्ट लेंस, ये सब भी मेरे फर्स्ट लेंस है। ये मेरे को सिस्टर है जो कूलिंग ग्लास डाली हुई है। एंड ये सब भी रोड इनविटेशन से आए हुए, अननोन सर्कल है। अभी देखिए 90% अननोन सर्कल ही आते हैं, नोन सर्कल 10% तक रहते हैं। यू नीड नॉट हैव टू वेट। ओके। एंड ये देखिए ये मेरे बहू, ये जो रेड टी शर्ट में है, एंड ये जो येलो साड़ी में है, ये मेरे साड़ी स्टिच करने वाली, वो जो हमारे ट्रेडिशन का साड़ी होता है वो स्टिच कर, रेडीमेड साड़ी स्टिच कर, जो भी अच्छा सा सर्विस देता है वो मेरे 100% मेरा कस्टमर है। इधर मेरा सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर या वीआईपी कस्टमर रहता है, नहीं तो मेरा कोच बन सकता है। ये दोनों ही हो सकते हैं और कुछ नहीं। एंड ये जो है यादगीर में टीचर्स है, हस्बैंड एंड वाइफ, देखिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा सा रिजल्ट, हेड टर्निंग रिजल्ट। ये सब भी मेरे कोचेस है। ये येलो कलर ड्रेस वाली जेन है जो मेरे न्यूट्रिशन क्लब को आई थी, इनकी वजह से मैं इतनी अच्छी सी हिंदी बोल पा रही हूँ। ओके। एंड ये जो है सारी, ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइजर है। वो बैंक का कुछ देते होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करो ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बोली खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद का हेल्थ अच्छा रखो। ये मेरी सुपरवाइजर है। एंड ये जिन नीचे है हस्बैंड वाइफ, ये राजशेखर का बीए क्लासमेट्स है। अभी मेरे न्यूट्रिशन क्लब में अच्छा सा सपोर्ट है, इनका खुद का स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है न्यूट्रिशन क्लब में, एंड सुपरवाइजर्स है, और उन 1800 वॉल्यूम पॉइंट्स कर रहे हैं। एंड देखिए जो टेल शो मैंने दिया उसी में सिर्फ एक और दो को एग्जाम्पल दिया था। वहां मैंने डाली थी ना, यहाँ देखिए 1 मिनट, हाँ ये जो गीता है लास्ट में कलर साड़ी वाली, अभी मेरे मिलियनेयर टीम है, 10th स्टैंडर्ड पास, जो उनको दिखाई वो जाकर सभी को करवा रही है। ये मिलियनेयर टीम है। एंड पुष्पा, ये भी मिलियनेयर टीम है, 5000 रॉयल्टी में चल रही है। ये सभी इनका फर्स्ट लाइन, ऐसा उनका फर्स्ट लाइन में 36 सुपरवाइजर्स है, 36 सुपरवाइजर्स विथ अमेजिंग रिजल्ट, हाईएस्ट वेट लॉस, ऐसे है। ओके। एंड एवरी मंथ मिनिमम 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स करती है ये गीता, मिनिमम 4000 5000 वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं। सभी एक्टिव कोचेस है, उतना सारा कोचेस, उतना सारा उनका न्यूट्रिशन क्लब में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब है इनको भी। ये भी 10th स्टैंडर्ड पास है। इनको बोली ख्याल रखने के लिए, सभी को केयर करने के लिए इंग्लिश नहीं चाहिए, जो भी भाषा में अभी आपको आता है उसी भाषा में ही केयर करना है, तभी जाकर वो कनेक्ट होता है। जो आपको पता है वो अच्छे से करो, जो नहीं पता है वो सीखना शुरू करो। सीखो, ट्राई करो, सीखो ट्राई करो, जब तक नहीं आएगा तब तक मत छोड़ो। एंड ये इरैया जो टीचर है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका स्टूडेंट देखिए 16 इंच वेट लॉस, 40 किलोज, 30 किलोज वेट लॉस, ऐसा। एंड एरिक कोरे का अभी सभी ट्रेनिंग मिल रहा है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। हर्बल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये चेन बिजनेस नहीं है, पिरामिड मार्केटिंग नहीं है। पिरामिड माने मैं एक हूँ, मैं 2 लोगों को लेकर आई, वो दो लोगों को लेकर आए, वो दो लोगों को, देखिए पिरामिड, उसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बाहर का लोग जो रहे वो बोलते हैं पिरामिड स्कीम है ना, उनको क्या पता पिरामिड क्या है। हर्बल लाइफ इज नॉट अ पिरामिड स्कीम, ये चेन बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मैंने, मेरा नेटवर्क क्या था, मेरे
सभी जो भी आदमी है या औरत है उनके पीछे 500 पीपल मिनिमम रहते हैं। उनका जो पता हुआ जो नेटवर्क है वो नेटवर्क डेवलप करना, मेरे सिस्टर के हस्बैंड एंड उनका बच्चे एंड मेरा सासू माँ एंड को सिस्टर, वो सभी मेरे नेटवर्क में आते हैं। मेरा कोलीग्स, मेरे एक्स कोलीग्स, मेरा बाजू वाले आजू बाजू वाले, वो सभी मेरे नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क माने जो मुझे पता है उनको नेटवर्क बोलते हैं। ओके आपको भी पता रहना चाहिए क्या है, क्या कौन सा कंपनी में है। नेटवर्क मार्केटिंग माने वी आर इन डेवलपिंग आवर नेटवर्क। हमारा रिजल्ट देखकर कौन आता है, हमारा नेटवर्क ही आते हैं ना, इसीलिए हेड टर्निंग रिजल्ट लेना चाहिए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इज जस्ट अनदर जॉब। अगर डुप्लीकेट नहीं किया, सैलरी के जैसे जॉब कर रहे हो। क्या वर्क होता है ये, मैराथन वर्क होता है क्या, बीटीसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वर्क होता है क्या, या फिट ओवर वर्क होता है, कुछ भी जो डुप्लीकेट होता है वही मैटर होता है। क्या डुप्लीकेट कर सकते वो। ओके ऐसे करते करते वही न्यूट्रिशन क्लब को थोड़ा सा अच्छा सा और भी बड़ा बनाया। सभी खुशी खुशी में रहते हैं, सभी वेट चेक करते हैं। अभी देखिए जो बेटी बोल रही थी मैं पापा का जैसे बनना चाहती हूँ, पापा के जैसे बनना चाहती हूँ, शी इज माई सुपरवाइजर। जब वो 4 साल की थी तब मैं कोच बन गई। जब 9 साल तक जब आई, जब तब मैं एक्टिव गेटिंग थी, तब वो बोल रही थी मैं मम्मा का जैसा बनना चाहती हूँ, मैं कोच बनना चाहती हूँ, मैं कोच बनना चाहती हूँ। एंड वो सुनती थी मेरे न्यूट्रिशन क्लब में, मेरे मैं बोलती हुए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं हूँ, मैं कोच हूँ। आई बीन ट्रेन्ड बाय डॉक्टर्स एंड कोचेस हु आर एक्सपर्ट इन दिस एंड आई एम टीचिंग यू। एंड इन्होंने वो सुना ना, वो बोली मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, बड़ी होकर मैं आकर न्यूट्रिशन डायटिटिक्स में ही कुछ पढ़कर आकर वही बोलेंगे। मैं न्यूट्रिशन डायटिटिक्स में पढ़ी लिखी हूँ एंड ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ, इसकी वजह से आपको सिखाती हूँ। ऐसा आकर करते हुए शी इज वन ऑफ द बेस्ट कोच इन माय न्यूट्रिशन क्लब। सपोर्ट भी करती है एंड इतना सारे स्टूडेंट्स भी है उनको। एंड मेरे सभी स्टूडेंट्स जो है खुशी खुशी रहते। देखिए इनको लास्ट में देखिए, इनको मैं इनका फैट रेट ज्यादा हो चुका है, ऐसा करते हैं क्या, मैं उनको डांट रही हूँ कैसा हंस रहे। इट्स ओके मैम, छोड़ो, नो प्रॉब्लम। एक तो मेरा स्टूडेंट है वो बोलता है नहीं मैं आइडियल वेट को नहीं आऊंगा। क्यों क्यों नहीं आऊंगा? ये फर्स्ट फोटो में ये ब्लू कलर टी शर्ट वाले आइडियल वेट को आ चुके हैं। मैं बोले क्यों नहीं आना चाहते हो? नहीं आइडियल वेट आने के बाद आप हमको घर को बेच देते हो ना, इसीलिए। अरे बाप, आपको कौन बोला आपको घर को बेचती हूँ? वे आइडियल वेट होने के बाद हम साथ साथ आगे जाएंगे। आप ही हीरो हो इस न्यूट्रिशन क्लब को, क्या हो सकता है सभी को पता लगता है, तब जाकर आइडियल वेट को आए। कैसा रहता है हमारे न्यूट्रिशन क्लब का? अगर घर को जाओ ऐसा बोल देंगे तो नहीं करेंगे, अगर जितना आने के लिए छोड़ेंगे तब आएंगे। एंड उनको खुशी रखने के लिए अच्छा सा स्पेशल शेक बनाना, नहीं ओनली ऑन स्पेशल डेज, ओके ऐसा करना उनको अच्छा लगता है। ओके एंड ऐसे करते करते टीम बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, लोग बढ़ने लगे, सभी को सभी रिकग्निशन 30 किलो 50 किलो। आज भी कल संडे संडे भी सेमिनार हुआ, लाइफस्टाइल सेमिनार। नियरली 1200 पार्टिसिपेंट्स वर देयर एंड उनको संभाल नहीं पाई, हमारा चेयर आगे आ चुका था, संभाल नहीं पाई। नेक्स्ट महीने से 2-2 सेशन होने वाला, सेम एलएसएस 2 लाइफस्टाइल सेमिनार जो कस्टमर्स के लिए रिकग्निशन के लिए करते हैं, 2-2 होने वाला। ओके एंड सभी टाइम पे रिकग्निशन रिकग्निशन रिकग्निशन, सभी को अच्छा लगता है। ओके एंड ऑनलाइन में भी सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो फिजिकल में देते हैं वो ऑनलाइन में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जो मुझे नहीं आता है उनको लिए सपोर्ट लेती हूँ, जो आते हैं उनसे सपोर्ट लेती हूँ। अच्छा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, वेलनेस वेंसडे, ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे, मोटिवेशनल मंडे, वो सभी पहले करती थी। अभी स्टूडेंट्स इतना ज्यादा हो चुके हैं, क्या टॉपिक करना,
जो आए हैं उनको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना ही हमको चाहिए ना, स्किन के बारे में। जो अगर कोई स्किन के बारे में पूछ रहा है तो कल उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे बोलेंगे। सिंपल, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतना डुप्लीकेट होता है। एंड सभी लोग खुशी में आराम से इवनिंग को ज्वाइन होकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, खुशी शेयर करते हैं। 7:30 से 8:30 तक मैं बोलती हूँ, मगर मेरे वजह से ही मैं प्रसाद भट्ट जी का अच्छी सी शिष्य हूँ। 9:15 तक तो डेफिनेटली क्लोज कर दी, मगर वो रहते, जो हो सकते हैं वो रहते हैं। मगर आई फील सो नाइस, उनको अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ एंड सिखा रही हूँ। एंड अभी देखिए ये मेरे ट्रेनिंग हॉल है, एंड वो ऐसे ही वहाँ ऑनलाइन में भी वो टेलीकास्ट होता रहता है, ताकि जो नहीं आ सकते फिजिकल ट्रेनिंग को, वो ऑनलाइन में कनेक्ट करते हुए उनको भी, उनसे भी बात करते हुए, उनको भी रिकग्निशन करते हुए ट्रेनिंग जो देती हूँ वो सभी लेते हैं, आते हैं, सीखते हैं। जो सीरियस लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी हो रहा है। एंड कहाँ से कहाँ आ गए। जब निकली तो सिर्फ एक थी, हस्बैंड शेक लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड फर्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, आप खुद के लिए जा रहे हो, मुझे घसीटो मत इसमें। ऐसा बोलते हैं ना, मुझे खींचो मत इसमें। शेक भी नहीं लूंगा, बिजनेस को नहीं बुलाना, ट्रेनिंग को आओ, बिजनेस मीटिंग को नहीं, मुझे नहीं बुलाना है। मैंने बोले डन। मैं जब उन्होंने टाइम दिया उस टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। काम करते आगे चलती लगी, चलते लगी, चलती गई। जाते जाते जब मैं मिलियनेयर टीम बन गई, एंड सभी जो ट्रेनिंग्स में, जो वेकेशंस में एंजॉय करने लगी, तब मुझे लगने लगा किसके वजह से मुझे ये लाइफ मिला। मुझे फर्स्ट जो प्रोडक्ट्स चाहिए था किसने दिया? मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ सपोर्ट किया, मेरे ससुर ने सपोर्ट किया। जो मुझे इतना करने के लिए छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड को कितना थैंक्स बोलूं। उनको लगा कुछ कुछ ऐसा, विशिंग कुछ ऐसा, आशा रखती है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेट्स सपोर्ट हर, ऐसे ही उन्होंने सोचा। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा इनको क्यों टाइम दूं, घर में बैठकर बच्चों को देखो, क्या बाहर जाकर काम करना, ऐसे नहीं बोले उन्होंने। जब मिलियनेयर टीम बनी थी, मेरा 4 लाख का डीडी आ रहा था, मैं बोलने लगी आप भी आ जाओ, हम दोनों रेलवे लाइन के जैसे हैं, कभी भी मीट नहीं होते। अगर मैं चाहूं तो भी आपको बॉस को नहीं आ सकती, आपका कंपनी को आ नहीं सकती, आपके साथ बैठ नहीं सकती। अगर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उनका फैमिली डे रहता था, अगर मैं गई तो वहाँ जो वॉचमैन रहता है उनके साथ हमको वेट करना है, हमको अंदर भी जाने नहीं देते। मैं यहाँ राजशेखर को धीरे धीरे से मीटिंग बाय मीटिंग, जहां भी मीटिंग को मेरे हस्बैंड को लेकर आती थी, ऐसा वैसा बैठने के लिए नहीं छोड़ती थी। देखिए मेरा ये जो इवेंट्स रहता है, इवेंट्स से ही मेरा प्रमोशन है। कैसा मैं ट्रीट होना चाहती हूँ मैं डिसाइड करती थी। वहां वीआईपी ट्रीटमेंट है तो वीआईपी बनने के लिए कितना वॉल्यूम पॉइंट्स होना चाहिए, वेरी गुड, एंड इन द माइंड, इतना वॉल्यूम पॉइंट्स है, इतना वॉल्यूम पॉइंट्स होना कि कितना कंज्यूमर बेस होना चाहिए, उसके लिए कब काम करूंगी। मार्केटिंग प्लान ही मेरा प्रमोशन है। कब मैं 50% को जाना चाहती हूँ, सुपरवाइजर कब बनूंगी, ओके 40 स्टूडेंट्स रहना चाहिए, डेली कंजम्पशन रहना चाहिए, ताकि वो रिपीट ऑर्डर हो, अच्छे से रिजल्ट देंगे तो रिपीट ऑर्डर हो जाएगा। वो सभी पता है, जाते हुए सभी को देखते हुए। एंड आपको पता है मेरा नजर कभी भी देखो, जो दौड़ रहा है उनके ऊपर ही रहता है। एंड मेरा आंख कब देखो मेरे अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है उनके ऊपर ही रहता है। मैं सिर्फ प्रसाद भट्ट जी को देखती हूँ और किसी को नहीं, एंड कंपेयर भी किसी से नहीं करती। मेरा जीवन अलग, उनका जीवन अलग है, मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है। भगवान जो दिया है
मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग है, एंड आई कैन नॉट कॉपी एनीवन्स क्वेश्चन पेपर, आई कैन ओनली टेक आइडियाज, उनसे आइडियाज ले सकती हूँ, इंस्पिरेशन ले सकती हूँ, एंड मेरा खुद का काम मुझे करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल माई अचीवमेंट्स, क्योंकि मेरा कोच भी बहुत हैप्पी, इवन प्रसाद भट्ट जी इज वेरी हैप्पी। उनका अगर 0.0001% भी मैं बन गई तो वो काफी है मेरे लिए। इसीलिए मैं उनका एटीट्यूड कॉपी करती हूँ, उनका सोचने के तरीका, वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसा करते हैं, वो सब भी देखते रहती हूँ। इसीलिए लिखिए, आप देख कर ही सीखना है, 90% तक आपको देख कर ही सीखना है बिजनेस में। 10% अगर आपको नहीं सीखे तो आपका कोच बोलते हैं मैं देख कर ही सीखी, शाने को वो क्लू काफी है। अगर सीरियसली यू वांट टू विन, देख कर सीख जाते, इसीलिए सभी इवेंट्स को जाना, सभी इवेंट्स को जाना, जहां जहां हम क्वालिफाई हो सकते हैं, लिखो जहां जहां आप हो सकते थे वहां होना ही चाहिए, एक पिन भी नहीं छोड़ना चाहिए, एक पेन भी नहीं होना छोड़ना नहीं चाहिए। अभी देखिए एचपीएल प्रेसिडेंट टीम होने के बाद एचपीएल क्वालिफाई करना है क्या? डेफिनेटली आगे जाना है, अगर मैं करूंगी तो वो डुप्लीकेट होगा। 2025 में कंप्लीट टीम में हम 3 लोग थे, दिस टाइम 15 क्वालिफाइड फॉर एचपीएल। प्रॉब्लम है क्या? और कितना अकाउंट नहीं है मेरे आंख के सामने, जो ये हॉल में बैठा उतना ही, ऐसा ट्रेनिंग हॉल भरपूर चलाने वाला हमारा टैप टीम इतने सारे वहां, और कितना क्वालिफाई हुआ एचपीएल को पता नहीं है, मुझे काउंट नहीं है। अगर मुझे पूछेंगे हाउ मेनी सुपरवाइजर्स यू हैव गॉट इन योर टीम, पता नहीं है। हाउ मेनी प्रेसिडेंट टीम्स आर देयर, पता नहीं, आई डोंट कीप काउंट, आई जस्ट काउंट माय फर्स्ट लाइन, वो मेरा लाया हुआ मेरा काम है। जो उनके नीचे है वो उनका काम कर रहे हुआ, जब कंप्लीट टीम को देखूंगी तो बैठ जाऊंगी, नहीं मेरा खुद का काम देखूंगी तो और काम करूंगी, इसीलिए एचपीएल को क्वालिफाई हुई, ये मेरा काम है, किसी का भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद काम करना चाहिए इसके लिए। ओके, एंड देखिए दिस टाइम तो अमेजिंग क्वालिफिकेशन, फर्स्ट टाइम इतना इजी था, वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाए, दिस टाइम सीरियसली चैलेंजिंग। 15 फर्स्ट लाइन, मेरा कस्टमर जो है प्रिफर्ड कस्टमर 10 मिनिमम प्रिफर्ड कस्टमर होना चाहिए, उसमें से एटलीस्ट 5 कोचेस बनना चाहिए, ऐसे ही हो जाएंगे। एंड सिर्फ पीसीआईडी कोई भी बना सकता है, मगर वो एक्टिव होना चाहिए ना। 150 पॉइंट्स इन 2 मंथ्स, नॉट इन 1 मंथ, 250 पॉइंट्स इन 2 मंथ्स कोचेस के लिए, मैं एसोसिएट्स के लिए, एंड 2 सुपरवाइजर, उसमें से ही 2 सुपरवाइजर बने, 2 नहीं 3, मेरे बेटी भी उसमें से 3 सुपरवाइजर। कंपनी को पता चला, आराम से बैठ चुके हैं, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, डुप्लीकेशन इज द की, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। एंड पता है अभी इस बार भी हम क्वालिफाई कर कर बोले ना, अभी हमारे टीम में सभी ने ठान लिया है जून 2026 तक एचपीएल क्वालिफिकेशन हम सभी लोग कंप्लीट कर देंगे, हमने ठान लिया, काम ऑलरेडी शुरू किया, क्वालिफिकेशन क्या आएगा जाएगा पता नहीं, हमने तो काम शुरू कर दिया ऑलरेडी। 3 न्यूट्रिशन क्लब में 5 न्यू कस्टमर्स इन न्यूट्रिशन क्लब, मेरा खुद का 2 फर्स्ट लाइन कस्टमर हो चुके। ओके, एंड लास्ट ईयर वाज अमेजिंग, आई कंप्लीटेड 1 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट्स। सीरियसली मेरा वॉल्यूम पॉइंट्स इतना खराब रहता था, 2500 पॉइंट्स भी करने के लिए, रॉयल्टी लेने के लिए भी नहीं होता था बाद में, मगर कभी भी हार नहीं मानी, ट्राई करती गई। एक एक कस्टमर मेरा डायमंड है, उनको लेकर आना अच्छा सा, जो प्रॉमिस कर कर फर्स्ट डे लेकर आते हैं ना, आपका ख्याल रखूंगा, आपको आंसर दूंगा, आपका मैसेज को आंसर दूंगा, आपका अच्छे सा रिजल्ट लूंगा, लेने के लिए हेल्प करूंगा, एंड वापस नहीं आने दूंगा, वो सब भी प्रॉमिस किया ना, जो भी प्रॉमिस किया वो आज तक मरते दम तक, लास्ट ब्रेथ तक वो फॉलो करो, क्यों छोड़कर जाएंगे बोलो?
ऐसे ही किया, एक एक कर कर मेरे साथ रखा। एंड दिस लाइफ टाइम प्रसाद भट्ट जी तो 2 मिलियन का हो गया उनका। अभी देखिए मेरा कोच आगे जाते जाते रहते हैं, वो भाग कर हमको सिखाते हैं, मुझे उनके जैसा रहना है, मेरे लाइंस को सिखाना चाहिए कैसा रहना है। ऑलरेडी दिस मंथ मेरा 8000 वॉल्यूम पॉइंट्स हो चुका है, क्योंकि प्रसाद भट्ट जी ने बोला ये 1 मिलियन पॉइंट्स बनाने के लिए कितना साल लगा, उससे आधा लेना चाहिए दूसरा मिलियन करने के लिए। डेफिनेटली आई विल डू। लास्ट 2 मंथ से मेरा अगेन 10,000 प्लस वॉल्यूम पॉइंट्स कर रही हूँ। ऑनलाइन फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, इसीलिए सभी वेकेशंस को क्वालिफाई होते हैं। ये मेरा गिफ्ट है मेरे फैमिली के लिए, एंजॉय करते हैं। जब मैं आई थी 33 इयर्स की थी, अभी मैं 52 इयर्स की हूँ। मेरा हस्बैंड 57 है, मेरी बेटी 24 है, मेरा बेटा 20 है। सभी 2 शेक 1 मील, फिट एंड फाइन। अभी देखिए मेरे बच्चे यहाँ है, मेरा बेटा मेरा बाजू में, राजशेखर के बाजू में है। देखो उनका हाइट जो हाथ में था अभी ऐसा है। सीरियसली वी आर लविंग आवर लाइफ। ए मार्क्यूस बोनस ए एलीट ग्रुप है, जो दौड़ते हैं उनके साथ रहती हूँ। हम सभी लोग एक साथ आए थे प्रसाद भट्ट जी के ट्रेनिंग में, 1 या 2 साल आगे पीछे ऐसे, मगर एक साथ साथ चल रहे। अभी देखिए प्रसाद भट्ट जी है मेरा मेंटर, एंड मेरा कोच शेषगिरी सर भी है, वो भी 15 के प्रेसिडेंट है, वो भी मार्क्यूस बोनस ले रहे, वो भी बहुत एक्टिव है, सभी है। एंड जो एक्टिव रहते हैं, जो खुशी में रहते हैं, उनके साथ रहती हूँ। जो नेगेटिव बोलते हैं अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, दूसरे बात करते रहते हैं, या किसी और के बारे में गॉसिप करते हैं, उनसे मैं दूर, उनको एनकरेज भी नहीं करती। बिजनेस करने के लिए आई हूँ, बिजनेस ही करूंगी। किसी और का वो कैसे है, उनका हस्बैंड कैसे है, उनका, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। माई बिजनेस, मेरा बिजनेस को देखभाल करना मेरा बिजनेस है। एंड पता है राजशेखर जब मिलेनियर टीम में बन गई, 7 इयर्स लगी मुझे मिलेनियर टीम बनने के लिए। 10 इयर्स तक मेरा प्रेसिडेंट टीम हो चुका था। एंड जब मिलेनियर टीम बनी तब राजशेखर को बोलती थी, तब वो सोचना शुरू किया मैं आऊं तो मैं ऐसा रह सकता हूँ क्या, उनके साथ रह सकता हूँ, उनके जैसे बात कर सकता हूँ क्या, ऐसा उनको सोचने लगे। मगर जब वो डिसाइड कर कर कंप्लीट उनका प्रोजेक्ट सभी कंप्लीट करते हुए जब आए, ऑलरेडी आई वाज प्रेसिडेंट टीम। प्रॉब्लम क्या है, वो एंड नहीं है ना, प्रेसिडेंट टीम इज नॉट एन एंड, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर लेवल ऑफ लाइफ। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग अहेड। एंड अभी तक मैं जो बोली, लेट्स गेट अप, ये सभी करना है। इमीडिएटली क्या करना है, यू मेक द लिस्ट, और कौन कौन आना है कस्टमर होकर, जो लेकर आए हो उनको क्या करना है, उनको कैसा कोच एसोसिएट बनाना है, कैसा उनको, अगर ऑलरेडी कोचेस है कैसे सुपरवाइजर को लेकर जाना है, कैसे उनको उनके नीचे अच्छा सा कस्टमर बेस, कोच बेस वो सभी बिल्ड करना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है। जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो सभी यूज करो, खुद का मत बनाओ, जो है यूज करो, वो काफी है। एंड कीप एडिंग, नया नया कस्टमर, नया, यू शुड कीप एडिंग। एंड अगर आप अभी तक आपका न्यूट्रिशन क्लब नहीं है तो अच्छे से सीख कर ग्रुप, थोड़ा सा ग्रुप बनाकर देन गो एंड ओपन योर न्यूट्रिशन क्लब। आपका टैप टीम या क्लब को ओनर के साथ बात करो, कैसे मैं कब मैं जाकर ओपन कर सकूं, कितना कस्टमर होना चाहिए, कैसा मेरा प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। बिकम एक्सपर्ट इन प्रोवाइडिंग रिजल्ट इंफॉर्मेशन। जो भी अभी देखिए सीरियसली थैंक्स टू कॉर्पोरेट, जो फैक्चुअल फ्राइडे वो सभी कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। एंड न्यूट्रिशन क्लब ट्रेनिंग सिस्टम जो भी रहता है अप्लायंस का, टैप टीम्स का या प्रेसिडेंट टीम का, वो कंप्लीट यूज करो, बिकम एक्सपर्ट।
so that you will create that kind of system in future when you become president team, millionaire team या president team, and find the best. Okay, and ये करते करते seriously we are very healthy, we are very happy, we are enjoying each and every bit of our life. कभी भी ऐसा अरे इनको तबीयत खराब है, उनका ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. We are seriously, we are enjoying our life thanks to Marcus, thanks to my coach शेषगिरी सर, जो मुझे उतना केयर दिया. इनका बेटी भी मिलियनेयर टीम है, खुद की बेटी. उनका बेटी और मुझ में कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट नहीं किया, पता है. उनको जैसे गाइड करते मुझे भी ऐसे ही गाइड करते. एंड थैंक्स टू प्रसाद भट्ट, actually he showed me the way how to live life, how to lead life. Thanks to them. And Usha ma'am, seriously, मेरा ड्रेस अगर कुछ किसी ने धैर्य कर कर ठीक किया है तो वो उषा मैम. ए ऐसा ड्रेस डालकर कोई आता है क्या, ऐसा करता है वो. एवरी टाइम शी यूज्ड टू करेक्ट मी. एंड अगर अच्छी से आते हो तो हाँ परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, ऐसा बोलती है. दोनों माँ बाप के जैसे, जैसा मुझे मेंट करना है वो करते हैं. सो अभी देखिए आपको भी चांस है. एफबीबीएस आ रहा है जनवरी 25 को, गुरमुख सिंह विज. और आप लोग तो इतना लकी हो, चेयरमैन्स क्लब आ रहा है. इनका ट्रेनिंग मैंने सुनी थी लास्ट टाइम एफपीटीआर वो सभी में. क्या ट्रेनिंग है, सुपर ट्रेनिंग. एंड देखिए ये जो अगर चेयरमैन क्लब बोल रहे थे हो, ये मेरे जैसा प्रेसिडेंट टीम 5 फर्स्ट लाइन प्रेसिडेंट टीम रहता है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू माइट गेट. अगर अभी तक आपने टिकट नहीं परचेज किया, क्वालिफिकेशन देखिए. एंड अर्ली बर्ड टिकट एक्सटेंडेड बोल रहा है, नेवर मिस द चांस. चेक द क्वालिफिकेशन. अगर आपका क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई हुए हो नहीं पता है तो कंपनी को फोन कर कर पूछो मैं क्वालिफाई हुई हूँ या नहीं. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपलाइन का नहीं है. मेरा अपलाइन ने नहीं बोला, मत बोलो. ये इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, डिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है. एक बार लेकर आपका आईडी क्रिएट किया तो बाद में ट्रेनिंग को आना, सीखना, जाकर ट्राई करना, वापस फिर से आना, सीखना, ये सभी ट्रेनिंग को आना मेरा ही जिम्मेदारी. ओके, मेक श्योर आपका टिकट बुक करो एंड मेक यू, आप ये ट्रेनिंग पे रहना है. ये जयपुर राजस्थान में हो रहा है. एंड एक और हो रहा है एफबीबीएस, कहाँ होने वाला है, इंदौर में. एंड साजिद अली खान एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम, 20K प्रेसिडेंट टीम. सुपर. क्वालिफिकेशन चेक करो, मेक श्योर यू आर गोइंग टू अटेंड दिस. ओके. एंड अनदर वन, हो एफबीबीएस इन कहाँ हो रहा है, ये जो रायपुर में, सभापति मुत्तुकुमार. आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिज ट्रेनिंग. पता नहीं वो हिंदी में बोलने वाले हैं क्या नितेश जी, या तमिल में बोलते हैं. और आप translators will be there, ma'am. Translators, oh super, amazing speaker and very जीरो से शिखर तक वो जो बोले थे ना, वो ही ऐसा हीरो है. एंड यू हैव टू लिसन फ्रॉम हिम. जहां जहां आप हो वहां का ट्रेनिंग आप भी यूज करो. आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो भी अगर क्वालिफाई हो तो डेफिनेटली टेक देम, पुश देम टू कम एंड क्वालिफाई फॉर दिस एंड कम टू दिस ट्रेनिंग. अगर कोई है जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनको मेक श्योर नेक्स्ट एफबीबीएस में क्वालिफाई होकर आने के लिए उनको पुश करने के लिए तैयार बनाओ. एंड आप भी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ है, कुछ लोग है क्वालिफाई नहीं हुए हो तो इट्स ओके फाइन. नेक्स्ट एफबीबीएस को डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, उसके लिए क्या कम करना है वो सभी पूछना आपका कोच को. ओके. एंड never miss this non-tap team retreat. Thank you corporate, seriously. So many of my world teams, active world team supervisors, they are enjoying your hospitality. उन्होंने गए गोवा पहले जो हुआ था ऊटी में, उसके लिए हमको जो ऊटी में था वो गए थे ऊटी को, मगर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था. खुद का गया हुआ था ना, कुछ भी नहीं था, मजा ही नहीं था. इस बार जो गए
वीडियो के ऊपर वीडियो इतना डाल रहे थे स्टेटस में, व्हाट ए ट्रीटमेंट दे गॉट। थैंक यू सो मच। एंड इस बार तो गोवा है, लास्ट वन टू क्वालिफाई। अगर बहुत पास पास हो तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाओ। एंड टैप टीम वेकेशन के लिए जो भी टैप टीम ज्वाइन हुए हो वो उसके लिए भी प्लान करो। एंड आप जो भी सुपरवाइजर्स वर्ल्ड टीम्स एंड एक्टिव वर्ल्ड टीम्स है, अगर आपका वॉल्यूम पॉइंट्स अच्छा रहा तो दो दो वेकेशंस को क्वालिफाई हो सकते हो। नॉन टैप टीम वेकेशन एंड टैप टीम वेकेशन दोनों को भी क्वालिफाई हो सकते हो। मेरे टीम में इतने सारे हैं जो दो दो वेकेशंस को क्वालिफाई हो चुके हैं। Okay, thanks to my cues and thanks to corporate. Thank you so much for giving me this beautiful opportunity to share with you all my journey. मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा सा डायरेक्शन दिया होगा। एग्जैजरेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है मेरे साथ हुआ था, आगे जा रहा है, अभी कर रही हूँ, वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड दिस टाइम don't miss qualifying for HPL. Seriously, game changer, amazing game changer. Thank you Ankit, thank you Abhijit for having me on the call. Thank you. Back to you, Nitesh sir. थैंक यू मैम के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 15 के सुमा मैम के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और आप हर एक वर्किंग वुमन के लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरी वाइफ भी आज सेकंड डिवाइस पे थी, जो मैं मानता हूं कि आज आपने जो अपनी एक स्टोरी बताई थी कि आपके हस्बैंड जो थे कि बहुत दिन बाद में आपके बिजनेस को देख के आपके साथ में आए थे, तो मैं भी हो सकता है मेरी वाइफ अभी फुल टाइम मेरे साथ में नहीं है, तो शायद वो भी मेरे साथ में आपको सुन के आपसे एक इंस्पायर हो गए, शायद मैं भी वो भी फुल टाइम मेरे साथ में वर्किंग करेगी। और हर एक जो महिला यहाँ पे है, हर एक वुमेन्स है, वो आपसे ज़रूर आज एक इंस्पिरेशन होने वाले, आपसे इंस्पायर होने वाली हैं। आपकी जो एक स्टोरी थी बहुत ही शानदार थी, जो सुनने से सीखेगा, जो आज हमारा टाइटल है, वो ज़रूर साबित हो रहा है आपकी स्टोरी को देख के। तो थैंक यू अगेन मैम के लिए हम सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत से कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने भी नोट डाउन किए हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो चीज़ जो डुप्लीकेशन जो की थी, वो बहुत ही शानदार है। और हर प्रमोशन को क्वालिफाई करना, तो मैं भी नॉन टेप टीम रिट्रीट को क्वालिफाई कर चुका हूँ। अगेन इसी लास्ट मंथ मैं टेप टीम बनाऊँ, लेकिन मैं भी क्वालिफाई हूँ उसके लिए। और 2 टाइम HPL मैंने भी क्वालिफाई किया है। ये बहुत ही शानदार जो जो आपने बताया कि हर एक ग्रोथ के लिए हर एक प्रमोशंस को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़रूर लें हर एक इवेंट के अंदर। कॉरपोरेट का इवेंट हो चाहे अपना पर्सनल इवेंट हो, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी अगर हम लेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगेन थैंक यू मैम। और आज आपसे सीख के नेक्स्ट लेवल के लिए मैं भी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू। और Tough luck, Tesh, you will do it, definitely you will do it. एंड वहाँ क्वेश्चन एंड आंसर Q&A में कोई पूछा था कैसा कस्टमर बनाना, स्टार्ट गोइंग टू ट्रेनिंग को जाओ, वहाँ कंप्लीट लिस्ट देंगे क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। जस्ट प्लग इन टू ट्रेनिंग को जाओ, सभी आंसर मिलता है। थैंक यू मैम। और यदि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड इवेंट। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट लास्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कॉर्पोरेट से अंकित सर को। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितेश सर। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस हमारे वर्चुअल इवेंट को आपने होस्ट किया। और सुमा मैम की मैं बात करूं तो मेरे पास में शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि सुमा मैम के पास में जो उन्होंने एक सागर में से सब शब्द निकाल के और हिंदी में इस तरीके से अच्छे तरीके से और अपनी स्टोरी को बताया है और लोगों को इंस्पायर किया है, तो वो वाकई में हमारे लिए